Hello, good morning everyone. This is the second lecture of chapter 2 of class 9, that is matter in our surrounding pure. कि हमारे जो आसपास जो मैटर है वो कितना प्योर है, क्या इम्प्योरिटीज है कि नहीं है, वो देख रहे थे हम. We have learnt about the different types of substance, somewhere the mixtures and somewhere the pure substance. ये वाला हमने लास्ट में किया था, that iron, aluminium, silver, gold का जो कोई पीस लेते हैं then it is pure. बिकॉज उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, लेकिन ये जो मैटर का पार्टिकल है वो एक दूसरे से सिमिलर, एक जैसे ही है. इट मींस इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, हेंस दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंस. तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं. तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, तो अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि भाई ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस आर सिमिलर टू वन अनदर. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि अगर ये प्योर में क्या होगा कि सेम तरीके के पार्टिकल्स होंगे, तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो उसमें सेम तरीके के पार्टिकल्स नहीं होंगे. देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस. तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स. क्या बोलेंगे बेटा? मिक्सचर्स. इट मींस मिक्सिंग ऑफ वन और टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस नोन एज मिक्सचर. अगर एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल है तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे. इट माइट बी हैपन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड देयर मिक्सिंग फॉर्मेशन की प्रपोर्शन क्या है उनका. द सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर काइंड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर नोन एज मिक्सचर्स. तो ये सिंपल मिक्सचर हुआ. जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्ट होगा और वाटर होगा, ऑब्वियस है ना. तो सॉल्ट एक तरीके का पार्टिकल है, वाटर दूसरी तरीके का पार्टिकल है. तो सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल. तो एक होता है एलिमेंट जो प्योर होता है, जो अकेला होता है. जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, जब हम सोल्ट कहते हैं, कॉमन सोल्ट के बारे में हमने देखा था कि कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl. जो नमक हर रोज हम खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो उसमें अगर हम दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक ही सब्सटेंस में दो तरीके के पार्टिकल, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुए सोडियम, उसे हम कहते हैं एलिमेंट. मतलब जो सिंपलेस्ट पार्टिकल के बारे में हम बात करते थे अब तक कि जैसे कि है वो एटम. तो अलग अलग तरीके के एटम को या तो फिर कोई एक स्पेसिफिक टाइप के एटम को हम एलिमेंट कहते हैं. ये देखो, ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है, और इसमें से कोई एक स्पेसिफिक टाइप का उठा लेते हैं तो वो एलिमेंट बन जाता है. कि जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, प्लेटिनम, क्लोरीन. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. जो अकेला होता है वो एलिमेंट होता है, एक सिमिलर टाइप का एटम, उसमें कोई भी दूसरा तरीके का एटम होना चाहिए नहीं. अगर एक ही तरीके के एटम, नॉट पार्टिकल, एटम, एटम के बारे में बात कर रहे हैं. पार्टिकल और एटम में थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई पार्टिकल दो एटम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. कि जैसे वाटर होता है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? H2O. तो H2O पार्टिकल बना, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं. उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. जैसे कि अगर H2O हमारा मॉलिक्यूल है तो किसमें से बना? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें दो हाइड्रोजन, जैसे H2, तो H2 मतलब दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन. तो ये जो H2O बना, दैट H2O इज अ मॉलिक्यूल. और उसमें से कितने एटम है? टोटल तीन एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो हाइड्रोजन एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन एलिमेंट हुआ, और दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सर होकर एक पार्टिकल बना तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं. लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज गोल्ड. गोल्ड इज एन एलिमेंट. उसका सिंबल होता है AU, कैपिटल A स्मॉल u. ठीक है. A substance or a piece of matter that is made up of only one kind of atom. इसमें देखो सभी एटम्स एक ही तरीके के, वन काइंड ऑफ एटम. ये जो सब्सटेंस है उसमें एक ही तरीके का एटम है, इसलिए हम उसे एलिमेंट कहते हैं. दूसरे एग्जांपल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम. तो ये सारे हमारे एलिमेंट हुए. हाउ डज वन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स? डू यू हैव एनी टिपिकल प्रॉपर्टी? कि उसका कोई एक टिपिकल प्रॉपर्टीज है कि जैसे हम बता सके कोई एक सब्सटेंस पड़ा है तो वो एलिमेंट है कि नहीं है, वो सब्सटेंस है, एलिमेंट क्या है. तो उसमें प्रॉपर्टीज देखनी है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट क्या है. दे आर होमोजीनियस इन नेचर. क्लियर? आयरन एंड सिल्वर, दे आर वन काइंड ऑफ एटम्स. तो उसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी क्या है? होमोजीनियस इन नेचर. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? थरोली उनका प्रोपोर्शन सेम होता है. थरोली उनका प्रोपोर्शन सेम होता है. तो जनरली अगर हम देखें तो दो तरीके का होता है, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है.
होमोजीनियस का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस उठाते हो तो उसमें ऊपर नीचे कहीं आगे पीछे अंदर बाहर कहीं से भी कोई चीज उठाते हो तो उसका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया? अगर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी गुड, होमोजीनियस इन नेचर, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, कि भाई एटम है तो एटम ही सिंपल बन गया, तो उसको और छोटा सिंपल में कोई नहीं डिवाइड कर सकते। एटम को, एलिमेंट को, उसके पीस को तो दो पीस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आयन का रोड है तो उसको तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो आयन का एटम होता है, एलिमेंट होता है, उसको फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा जा सकता नहीं है। तो सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है ना? तो मतलब इसको तोड़ दिया, लेकिन उसमें जो चीज है उसको हम तोड़ सकते नहीं है, कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। उसका एक एटम उठाओ या तो ग्रुप ऑफ एटम उठाओ, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, सभी में वो एलिमेंट की ही प्रॉपर्टीज रहेगी। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? शार्प। कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस किसी का लेते हैं, तो जैसे ही 100 पे पहुंचा तो तुरंत ही वो मेल्ट होगा। 99 पे बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा, जैसे ही 100 पे पहुंचे तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब दैट इज द शार्प थिंग, कि भाई 1 डिग्री में फर्क पड़ने से भी उसके बहुत ही तुरंत चेंज होने लगा। तो दैट इज अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। क्लियर? जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम का दिया है, दैट इज 2447 डिग्री सेल्सियस, तो उनका सात मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि जैसा नहीं को कोई रेंज होती है, कोई एक फिक्स ही पॉइंट होता है। क्लियर? क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस एज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। कि एलिमेंट्स होते हैं तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो जनरली ये तीन तरीके के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखो चॉकलेट है, दिख रही है, खाने का मन किया, बिस्किट है, मेडिसिन है, क्या लोगे? मेडिसिन, चॉकलेट। ठीक है, तो इन सभी में बात ये थी कि मेटल्स यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल है, यहाँ पे बिस्किट में भी रैपिंग की इनर पोर्शन में आता है, मेडिसिन को भी रैप करने में आता है, तो जनरली यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज होते हैं। ये मेटल की वन ऑफ दी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे आपको दिखा रहे एल्यूमिनियम, मेरे पीछे की तरफ भी आपको दिख रहा होगा, है ना कहीं आपको एल्यूमिनियम, ढूंढो वहां पे एल्यूमिनियम कहाँ दिख रहा है? तो एल्यूमिनियम है। और 80% ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये जो आप देख रहे हो ना पूरा, उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है बेटा? 118। दैट इज 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ, कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे अगर हम देखें तो 118 एलिमेंट्स है। उसमें से 80% आर मेटल्स। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड पोर्शन दिख रहा है ना, हाईलाइटेड, देखो ये बॉर्डर दिख रही है, तो ये जो बॉर्डर यहाँ पे देख रही है पूरा जिगजैग पोर्शन, वो सारे क्या है? मेटल्स है। क्या है बेटा? मेटल्स है। और बाकी में नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स आते हैं। क्लियर? तो मतलब ये सारा मेटल्स था, तो 80% ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर मेटल्स, है ना? तो मेटल मेटल अगर हम देखें तो क्या होगा कि सोडियम, यहाँ पे है सोडियम, ये है Na। Na का मतलब होता है सोडियम। वो सोडियम का यहाँ पे हमारा केमिकल फॉर्मूला है उसका Na, सिंबल Na। तो ये जो होता है वो सोडियम होता है। कोई भी मेटल, हमने एटम के बारे में कभी कभार बात की हुई है, तो अगर हम एटम को देखें तो एटम तीन चीजों से बनता है। कितनी चीजों से बेटा? तीन। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन। ये एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। क्लियर? इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज। और सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सोडियम के पास कौन सी चीज है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर देगा तो एटम बनता है स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकाल दिया उसने, क्या कर दिया बेटा? पहले जितने थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो क्या चीज निकाली? नेगेटिव चीज। अपने अंदर से अगर हम सारी नेगेटिविटी निकाल ले तो हम पॉजिटिव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यहाँ पे भी वैसे ही, अगर सोडियम नेगेटिविटी निकालता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो सोडियम बन जाता है पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे Na गिव्स Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बाहर निकाला तो वो खुद बन गया पॉजिटिव। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो,
मेटल्स विच रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। ये जो बना वो पहले एटम था सोडियम, अभी ये जो एटम है उसके पास चार्ज है। क्या है बेटा? चार्ज। इफ एनी एटम possesses a चार्ज, अगर कोई एटम के पास चार्ज होता है, क्या होता है बेटा? अगर कोई एटम के पास चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं आयन, ION। यहाँ पे देखो आयन, तो यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए हम इसे कहेंगे पॉजिटिव आयन, इट मीन्स कैटायन। तो इसे आप सोडियम पॉजिटिव आयन भी कह सकते हो या तो फिर सोडियम कैटायन भी कह सकते हो, आपकी मर्जी से। क्यों वो पॉजिटिव बना? क्योंकि उसने अपनी नेगेटिविटी बाहर निकाली। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, दूसरी प्रॉपर्टीज अगर हम मेटल्स के बारे में देखें तो क्या होगा? मेटल्स आर लस्चरियस, ये वो शाइनिंग करते हैं, तो मेटल्स आर लस्चरियस। ये प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी हुई है लो स्टैंडर्ड्स में भी, फिर भी आपको याद रखना है। और ये सारे नोट्स जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे वाले भी थे एलिमेंट्स के बारे में, उसके आगे कोई भी सब्सटेंस के बारे में, तो सारे नोट्स आपको होमवर्क में लिखने हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हुआ। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब उसको थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है। अगर हमको एल्यूमिनियम के पीस को हम बीट करेंगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मींस इट प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability. Ductile, it can be drawn into thin wires, this property of metal is known as ductility, it means that metals are ductile. They are sonorous, जब उसको बजाते मतलब दो मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, टिंग 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 टिंग, जैसे क्लास खत्म हो गई भाई जाओ, अभी नहीं हुई है ना? तो दैट इज sonorous. Almost all metals are solid except mercury, which is liquid at room temperature. कि अगर हम देखें तो क्या है, सभी मेटल्स है वो सॉलिड है एक्सेप्ट मर्क्यूरी। क्लियर? समझ में आया इतना? मर्क्यूरी जो होता है जनरली लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, बाकी सभी के सभी मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड। समझ में आया इतना? तो बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है, आप लिख लो एक बार। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम तो आता है, क्या वो मेटल है? तो देखते हैं भाई सोडियम क्लोराइड मेटल होता है कि नहीं होता है। तो अभी हमें वही चीज देखने की, इज सोडियम क्लोराइड मेटल और ए नॉन मेटल? द एलिमेंट्स व्हिच रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस और एनायंस आर नोन एज नॉन मेटल। कि अगर हम कोई देखे कि मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा, कि मेटल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कि दे देते अपने अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकालते, तो उसे क्या कहते हैं? मेटल्स। तो नॉन मेटल्स किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जो नेगेटिविटी अपने अंदर लेते हैं, जो नेगेटिव चार्ज अपने को लेते हैं अपने अंदर, तो उसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालता है वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को अंदर लेता है वो नॉन मेटल। उसे हम बोलते हैं द एलिमेंट्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स एंड द एलिमेंट व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नॉन मेटल्स। so it is quite simple. Again, elements which donate electrons are known as donate या तो फिर lose बोल सकते हो। The elements which can donate or lose electrons are known as metals. The elements which accepts or gain electrons are known as non-metals. मतलब जो गेन करता है वो नॉन मेटल, जो डोनेट करता है वो मेटल। जो डोनेट करता है, क्या डोनेट कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो जो डोनेट करा, जिसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, मतलब जिसने डोनेट किया, वो बना पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल जो गेन कर रहा है वो क्या बनेगा? नेगेटिव आयन। तो उसके पास चार्ज आएगा, इसीलिए हम उसे बोलेंगे नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे नीचे लिखा है नेगेटिव आयन और उसको बोलते हैं एन आयन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं बेटा एन आयन। तो ये चीजें काफी एक दो बार लिखोगे तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है? तो क्लोरीन, तो क्लोरीन ने देखो क्या किया, उसमें राइट हैंड साइड पे निकल रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो मतलब नेगेटिविटी ऐड हो रही है, इसीलिए क्लोरीन बनेगा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोरीन बन गया नेगेटिव, इसीलिए क्लोरीन को कहेंगे नेगेटिव आयन या तो फिर एन आयन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिफरेंस एक लिख सकते हो आप कि भाई metals can donate electrons and thus become positive ion, non metals can gain electron and thus becomes in negative ion। positive ion को हम कहते हैं cation, negative ion को कहते हैं हम anion। like metals, do non metals have their properties? तो हाँ ऑब्वियस है ना कि भाई मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज है तो नॉन मेटल की भी ना भी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगी ही होगी। तो कौन कौन से नॉन मेटल है? आयोडीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स है बेटा। क्लियर? तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉन मेटल्स की। दे आर नॉन लस्टरियस,
metals were lustrous, so non-metals are non-lustrous. Metals were the good conductor of heat and electricity, non-metals are the bad conductor of heat and electricity. और bad conductor की जगह आप और प्रिसाइजली बोल सकते हो पुअर कंडक्टर। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन से ही बनता है ग्रेफाइट, ओनली कार्बन, एक कार्बन ही होता है। इसमें नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो मतलब हमारी पेंसिल की लीड आती है ना, जो ब्लैक कलर का लीड होता है, दैट इज ग्रेफाइट। वो गुड कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इवन दो इट इज एन नॉन मेटल। समझ में आया? दे आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेलिएबल यानी उसको जब हम बीट करेंगे तो उसकी थिन शीट्स कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो तो पाउडर फॉर्म में टूट जाएगा, है ना? तो देखो ये टूट गया, उसकी शीट्स बन सकती नहीं है। इसके वायर्स भी बन सकते हैं, नहीं है, दिस मींस दे आर नॉन डक्टाइल। शीट नहीं बन सकते यानी नॉन मेलिएबल, वायर नहीं बन सकते यानी नॉन डक्टाइल। क्लियर? नॉन सोनोरियस, इसको जब हम टकराते हैं आपस में तो टिंग 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 रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, इट मींस दे आर नॉट सोनोरियस। So these are the properties totally opposite to the metal, यानी कोई एक की प्रॉपर्टी आप याद कर लोगे तो हो जाएगा। It exists in all the three states. जनरली वो गैसियस होते हैं ज्यादातर, लेकिन दे एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री गैस। जैसे क्लोरीन है गैसियस फॉर्म में है, आयोडीन है सॉलिड में है, ब्रोमीन है वो लिक्विड में है। लेकिन ज्यादातर अगर हम नॉन मेटल्स, हमारे लिए जो वेल नॉन नॉन मेटल्स है जिसे हम जानते हैं वो सारे गैसियस में, जैसे कि ऑक्सीजन गैसियस, नाइट्रोजन गैसियस, क्लोरीन गैसियस। तो मतलब ये सारे गैसियस फॉर्म में रहते हैं, मेटालॉइड्स। अभी तीसरा जो ग्रुप था वो देखेंगे हम, दैट इज मेटालॉइड्स, द एलिमेंट्स व्हिच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में है। जहां पे आप मेरी स्क्रीन में अगर आप देख सको बेटा, तो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो उसमें आप देखो कि ये जो वाला जिगजैग, मेरा जो कर्सर देख रहा है, ये जो जिगजैग पाथ आपको दिखाई दे रहा है ना हाईलाइटेड है, देखो ये येलोइश कलर का, ये ग्रीन कलर का, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा ग्रीनिश येलो कलर का ये जिगजैग पाथ दिख रहा है। वो सारे क्या है बेटा? मेटालॉइड्स है। क्या है बेटा? मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पहले पहले एक और बात देख लेते हैं कि भाई देखो उसके राइट हैंड साइड में, मतलब ये वाले जो अगर हम देखें तो वो है नॉन मेटल्स, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे देखें तो वो है मेटल्स। तो एक तरफ मेटल्स है, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स है, और उनके बीच में है मेटालॉइड्स, या तो फिर सेमी मेटल्स भी कह सकते हो। तो ये जो उनके बीच में है, तो उससे आपको एक हिंट लगानी है कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, थोड़ी बहुत मेटल जैसी और थोड़ी बहुत नॉन मेटल जैसी। तो मतलब यही चीज होती है कि आप ये जो ध्यान रखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, दोनों की मिला जुला के, है ना? तो फिर से वापस आ जाते हैं, तो ये भी आपको पता चलेगा कि ये जिगजैग कहाँ से आया है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जो हमने वहां पे पीछे देखा था वही है। वहां पे ग्रीनिश येलो कलर में दिया था, यहाँ पे ब्लू कलर हाईलाइटेड है, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे मेटालॉइड्स है, and elements which have intermediate property between those of metals and non metals, कि मेटल एंड नॉन मेटल की बीच वाली इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है, उन्हें क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स। बीच वाली प्रॉपर्टी यानी क्या? मेटल्स को याद करो, मेटल्स क्या थे केमिकली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। नॉन मेटल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो सेमी मेटल क्या हुआ, मतलब ये मेटालॉइड क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें कर सकते हैं। इसीलिए उसको इंटरमीडिएट रखता है कि वो मेटल के जैसा भी डोनेट भी कर सकता है और नॉन मेटल के जैसे गेन भी कर सकता है, यानी वो पॉजिटिव आयन भी बन सकता है और नेगेटिव आयन भी बन सकता है, अर्थात केटायन भी बन सकता है और एनायन भी बन सकता है। क्लियर? तो मेटल्स, नॉन मेटल सेंस, मेटालॉइड्स के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मेटालॉइड का दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? सेमी मेटल्स। क्लियर? तो सेमी मेटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सेमी मेटल्स क्या होते हैं। क्लियर? आर वाटर एंड कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस नॉट मिक्सचर्स, कि अगर हम देखें मिक्सचर में क्या होती है, कि मिक्सचर मतलब, चलो यहाँ पे एग्जांपल के साथ ही हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे अगर हम वाटर देखें तो वाटर में दो तरीके के एटम्स होते हैं। एक एटम को हम कहते हैं हाइड्रोजन, दूसरे तरीके का है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो तरीके के जो हमारे पास एटम है वो आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर बॉन्डेड विथ ईच अदर, कि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं, वो कभी अलग नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि वाटर पार्टिकल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग रहेंगे, वो हमेशा एक साथ बंधे हुए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम दूसरा कोई गैस देखें कि एटमॉस्फेयर में देखें, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारे आसपास जो भी एयर है उसमें प्रेजेंट है, लेकिन एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है, एक दूसरी तरफ घूम रहा है, तीसरी तरफ घूम रहा है, तो मतलब उसमें कोई फर्क ही नहीं है। समझ में आया कि भाई वो मिक्सचर होता है, क्यों? वो आपस में बॉन्डेड नहीं है, इसीलिए वो बना मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि दोनों आपस में जुड़े हुए, जिसकी वजह से अलग अलग नहीं है, वो एक बन जाता है। क्योंकि कहीं पे भी वाटर पार्टिकल ले लो, हमने लास्ट में देखा था कि कोई भी सोर्स हो, वाटर का कोई भी सोर्स हो, कि देखो वाटर है कहीं से भी उठा लो, अब टेप वाटर लो, रेन वाटर लो, स्विमिंग पूल में जो वाटर है वो लो, कहीं से भी वाटर लोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। इट विल नॉट चेंज इन एनी, है ना? कोई भी सोर्स हो, एनी ऑफ द सोर्स, डजंट मैटर व्हाट द सोर्स इज, बट द फॉर्मूला ऑफ द वाटर विल बी H2O। समझ में आया? तो दैट मेक्स देम ए कंपाउंड। तो ये एटम को वो कंपाउंड बनाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को वो कंपाउंड बनाता है, कि जहां पे भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे, उसमें चेंज नहीं करना है कि 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए, दे आर बॉन्डेड विथ ईच अदर, और एक ग्रुप बना रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड, क्योंकि वो अलग नहीं हो रहा है, और जनरल कोई भी फिजिकल कंडीशंस में अलग होगा नहीं। उसको आप गर्म करो तो वो वाटर वेपर, तो भी मॉइस्चर यानी H2O, उसको कूल डाउन करो तो सॉलिड आइस, तो भी H2O, रूम टेम्परेचर पे देखें तो लिक्विड वाटर, दैट इज आल्सो H2O। तो मतलब वो जो ग्रुप है वो हमेशा एक साथ रहता है, इसीलिए उस ग्रुप को हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड। तो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरली रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है CO2। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन, और हमेशा ये साथ में ही रहते हैं, ये अलग होता नहीं है। अगर एक बार ये केमिकली जुड़ गया तो फिर वो अलग होता नहीं है, कोई भी फिजिकल कंडीशन पे अलग नहीं होगा, इसीलिए इसे भी हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड। समझ में आया? तो एलिमेंट क्या होता है? अगर ये हाइड्रोजन अकेला कहीं पे घूम रहा होता तो एलिमेंट होता, किसी के साथ है तो कंपाउंड बन गया। यहाँ पे भी कार्बन अकेला होता तो कंपाउंड, सॉरी, एटम होगा, एलिमेंट होगा, लेकिन वो किसी के साथ है तो ग्रुप ऑफ एटम हो गया, मॉलिक्यूल बन गया, इसलिए उसे हम कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन अकेला होता तो एलिमेंट, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड। यहाँ पे भी ऑक्सीजन अकेला होता तो एलिमेंट, लेकिन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड। समझ में आया? एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आपको पता चलना चाहिए। वो एक सब्सटेंस का एक अलग सा सेट है, एक जो सेट था वो था एलिमेंट, दूसरा सेट आया हमारे पास कंपाउंड। A pure substance composed of atoms of 2 or more elements that are chemically bonded with one another in fixed proportion। Compound क्या होता है? कि भाई 2 or more elements which are chemically bonded in a fixed proportion। कि भाई फिक्स्ड proportion यानी क्या है? देखो भाई, हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन है, इसमें रेशियो क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हमने अभी बोला ना कि कहीं से भी पानी उठाओ, रेन वाटर, टैप वाटर, कहीं से भी, बोरवेल में से पानी निकल रहा है, कहीं से भी, ग्राउंड वाटर, कोई भी वाटर आप ले लो, वो हमेशा उसका फॉर्मूला क्या हो गया? H2O। तो मतलब हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो मतलब उनका प्रोपोर्शन फिक्स है, जो एलिमेंट्स उसके अंदर है उसका प्रोपोर्शन भी फिक्स है। अगर वो प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा तो वो वाटर नहीं होगा, कोई दूसरी चीज होगी। लेकिन अगर वाटर है तो उसका फॉर्मूला H2 होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन फिक्स होगा कि 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन होगा, तो ही उसे हम कंपाउंड कहेंगे। तो एक फिक्स कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड कैसे बनेगा? 2 और मोर एलिमेंट्स का मिक्स करके। यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, लेकिन ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो उसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो ऐसे 3 से ज्यादा वाले भी इन्वॉल्व है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि अगर ये चीज है फिक्स है तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। क्लियर? जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होकर बनता है H2O। क्लियर? तो वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस आर दी, हाँ, वेरी गुड, कंपाउंड। लाइमस्टोन। यहाँ पे वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? H2O। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो मतलब यहाँ पे ये सारे बने कंपाउंड। क्या बने बेटा? कंपाउंड। और इसका जो सिंपलेस्ट पार्टिकल होगा उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ये जो ग्रुप ऑफ एटम हुआ ना H2O, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये सिंपलेस्ट पार्टिकल बना, उससे फर्दर तो हम तोड़ नहीं सकते,
क्योंकि एक बार वो जुड़ गया, केमिकली बॉन्ड हो गया, तो कोई भी फिजिकल कंडीशन पे उसको अलग किया जा सकता नहीं है। इसीलिए वो जो सिंपलेस्ट पार्टिकल बना उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड विथ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ ए कंपाउंड। कि वो छोटा मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल लो या 10 मॉलिक्यूल लो, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेगी, दिखने में भी वो सेम रहेगा। जब हम एलिमेंट का सिंपलेस्ट पार्टिकल लेते थे तो होता था एटम, लेकिन कंपाउंड का जब सिंपलेस्ट पार्टिकल लेते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, दैट इज ए ग्रुप ऑफ एटम। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? एलिमेंट जैसे हम गोल्ड का पीस लिया था, आयरन का पीस लिया था, एल्यूमिनियम का पीस लेते थे, तो उसके अंदर लास्ट में जाएंगे तो कोई एक एटम ही मिलेगा, आयरन का या गोल्ड का या एल्यूमिनियम का। लेकिन यहाँ पे जब हम सिंपलेस्ट पार्टिकल लास्ट में जाते हैं तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है मॉलिक्यूल, एंड दैट इज ए ग्रुप ऑफ एटम, क्योंकि वो फर्दर तोड़ा जा सकता नहीं है। अकेले कभी उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं घूमेंगे। समझ में आ गया? अभी देखते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन यानी पानी में जैसे नमक डाल के उसको मिला देते तो बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या वो कंपाउंड है? देखते हैं कि भाई क्या उसमें कंपाउंड, क्या वो कंपाउंड है कि नहीं है। तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी प्रॉपर्टी उसके जैसी है कि नहीं है। तो अगर हम वाटर देखें तो वाटर में H2O, तो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स घूमते ही रहते हैं, H2 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 H2। समझ में आया? तो H2 देख रहे थे, फॉर एग्जांपल वाटर है, कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एग्जांपल वाटर। कि अगर हम देखें वाटर है तो उसको वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई फिजिकल मेथड से नहीं। उसके लिए हमें एक्सट्रीमली हार्श मेथड, कोई ना कोई केमिकल मेथड्स हमें यूज करने पड़ता है। क्लियर? इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर हमें आता था वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला। तो सिमिलर टाइप का ये काम होता है, एक पॉजिटिव रोड एक नेगेटिव रोड, जहाँ पे बहुत ज्यादा करंट देंगे हम और उसके हिट करेंगे तो फिर वो वाटर है जो अलग अलग कंपोनेंट में मिल जाएगा। उसके कंपोनेंट होते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। एक तरफ हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा, दूसरी तरफ हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन केमिकली हमें करना पड़ेगा, कोई भी फिजिकल मेथड यहाँ पे होगा नहीं। फिजिकल मेथड नहीं होगा तो मतलब डिफरेंस क्या होता है? कभी कभार बच्चे आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई फिजिकली नहीं कर रहे हो केमिकली कर रहे हो, मतलब क्या हुआ? फिजिकली मतलब होता है बेटा टेम्परेचर और प्रेशर से। तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होते, वो सिर्फ वाटर वेपर बना, लेकिन वहां पे भी वो मॉलिक्यूल H2O का ही रहा। अगर उसको टेम्परेचर कम करो तो आइस बना, तो वहां पे भी वो H2O ही रहा। तो मतलब उसको फिजिकली नहीं कर सकते, लेकिन केमिकली कोई ना कोई मेथड ऐसा ले सकते हैं जिसमें से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हमें मिल जाते हैं। तो ये कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है। फिक्स्ड कंपोजिशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द वाटर आर इन द फिक्स्ड कंपोजिशन। यहाँ पे भाई 2:1 रेशियो, अगर मास के हिसाब से वजन के हिसाब से निकालेंगे तो वो 1:8 रेशियो है कि हाइड्रोजन का मास बहुत ही कम होता है और उसके हिसाब से ऑक्सीजन का मास 8 टाइम्स ज्यादा है। 8 टाइम्स, दैट इज द रेशियो इज 1:8। डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज होती है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग रहता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो मतलब कंपाउंड अलग अलग हुआ तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आया? तो क्लोरीन गैस है, उसमें अलग अलग चीजें डालते हैं। सोडियम होता है तो सोडियम को बर्न करेंगे वाटर के प्रेजेंस में। क्लोरीन गैस है, तो अलग अलग चीजें अगर हम रखेंगे तो ये चीज पॉसिबल होगा। यहाँ पे देखा ना आपने कि भाई देखो सोडियम था, जब तक केरोसिन के अंदर डुबो के रखा था तब तक कोई चीज नहीं है, जैसे ही बाहर लगाते हैं तो वो हाँ जलने लगता है। क्लोरीन तो जनरली गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन सोडियम के साथ जुड़ जाता है तो सॉलिड NaCl नमक बन जाता है। तो मतलब उनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती नहीं है, वो कुछ अलग ही प्रॉपर्टी बनाएगा। जैसे कल लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में देखा था। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैसेस होते हैं, लेकिन H2O जो उनसे बनता है वो उल्टा आग बुझाने में काम आता है, आग लगाना तो दूर नहीं बात है। ठीक है? शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। जैसे कि वाटर का देखो तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो शार्प है, एक ही फिक्स है, ऐसा नहीं कि रेंज में है। क्लियर? अभी हम देखते हैं मिक्सचर्स, लेकिन मिक्सचर के लिए कल ही रखते हैं, आज का आपके लिए इतना बहुत है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी बेटा? कि भाई हमारे पास एलिमेंट्स थे, कंपाउंड्स थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है और उनके 5-5 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको याद रखने की। तो कोई भी एलिमेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई ना कोई एटम होता है, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई ना कोई मॉलिक्यूल होता है। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? एटम यानी सिंगल, मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम। समझ में आया? सिंपलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं, लेकिन एटम को समहाउ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। उसके पहले भी हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स की देखी, उनके एग्जांपल लिखे।
तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है और उनके 5-5 एग्जांपल मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स के, और उनके बारे में थोड़े बहुत हो सके तो डिफरेंसेस लिखते हैं। क्लियर? आज मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको साइड में लिखवाए, जो भी नीचे पॉइंट्स आगे, वो सारे के सारे आपके पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।